अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 6 में सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में जो फ़र्क हैं उनको एक एक करके तफसील से वाज़ह करना चाहते हैं। ये बोर्ड के लिहाज से एक तफसीली सवाल है और इसमें पार्टिकल साइज़, फ़िल्टर होता है या नहीं होता, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर, टिंडल इफ़ेक्ट का फ़र्क, ये सारी चीज़ें हम इसमें जायज़ा लेंगे। ये बहुत ज़रूरी और अहम लेक्चर है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो मौजू है वो है सस्पेंशन, कोलाइड और सॉल्यूशन में फ़र्क। ये मौजू बहुत ही ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। बोर्ड में अक्सर व बेशतर इससे मुतल्लिक सवाल आता है। इनका फ़र्क जानना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपने क्या किया? आपने एक सल्यूट लिया और उसे पानी में हल करने की कोशिश की और उसे अच्छी तरह मिक्स किया। अब वो सॉल्यूशन बना, सस्पेंशन बना, कोलाइड बना, हकीकी सॉल्यूशन है, फॉल्स सॉल्यूशन है। आप कैसे उसका अंदाज़ा लगाएंगे? उसका अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ ऐसी खसूसियात होनी चाहिए जो उनमें फ़र्क को वाज़े करें। वो फ़र्क वाज़े होगा अगर आपको उन खसूसियात का इल्म होगा। इससे पहले हमने ये तीनों मौजू अलहदा-अलहदा उनका जायज़ा लिया, लेकिन आज हम इस लेक्चर के अंदर इन तीनों मौजू को जोड़कर इनका फ़र्क वाज़े तरीके से पढ़ेंगे, जिससे हमने जो सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की है वो पता लग जाएगा कि क्या है। मिसाल के तौर पे शुरू करते हैं हम। अगर आपका सॉल्यूशन हो तो उसमें जो सल्यूट हल किया गया है, वो सल्यूट जो हल किया गया है, हल होने के बाद उसका पार्टिकल साइज क्या है। देखें, बेशक आपने इतना बड़ा सल्यूट का पीस उठा के पानी में डाल दिया या इतना सा उठा के पानी में डाल दिया, हल हो गया। हल होने के बाद जो उसकी सादा तरीन शक्ल में वो आ गया है, हल होने के बाद आयंस में आ गया, मॉलिक्यूल्स में आ गया, वो किस साइज का होता है, किस हुजम का होता है। जो पार्टिकल का साइज है सॉल्यूशन के अंदर, वो बहुत छोटा होता है और उसका साइज 10 की ताकत -8 सेंटीमीटर के करीब होता है। अब ये साइज को 10 की ताकत -8 सेंटीमीटर से क्या मतलब है? मेरा मतलब है उसका कतर को आप हिसाब में पढ़ते आए हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर। मिसाल के तौर पे एक पार्टिकल है, वो गोल है, तो उसका जो कतर होगा ना, वो उसका एक साइड से, सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला, ये उसका कतर कहलाएगा। ये होगा 10 की ताकत -8 सेंटीमीटर। पार्टिकल का साइज होगा सॉल्यूशंस के लिए। ये तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। सोचिए, सेंटीमीटर का 10 की ताकत -8, यानी कि ये 1/10 की ताकत 8, जो 8 सिफर आएंगे, तो बहुत छोटी मिकदार है। ये आप आम स्केल से तो दूर की बात, छोटे से छोटा स्केल भी इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए ख़ास किस्म की मशीन इस्तेमाल होती है जो इसका साइज़ बताती है। खैर, हमारा वो जायज़ा लेने का, तफसीली जायज़ा लेने का इस टाइम सवाल में हिस्सा नहीं है। हम ये पढ़ रहे हैं कि जो पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, इतना। कोलाइड में पार्टिकल जो हल हुए होते हैं वो सादा तरीन हालत में नहीं होते, इसमें तो बहुत छोटा होता है ना, और सादा तरीन हालत में होता है, जैसे कि मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा। कोलाइड के अंदर पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है।
क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल या एक आयन तक सादा हालत में नहीं होता, ये मजमुआ होता है मॉलिक्यूल्स का या आयन का, मजमुआ होता है मॉलिक्यूल्स का या आयंस का। बड़ा सादी सी बात है, एक ईंट है और 10 ईंटें हैं, 10 ईंटें मिलकर यकीनन बड़ी चीज बनाएंगी और एक ईंट छोटी चीज बनाएगी। एक आयन तक अगर हल हो जाए, सादा तरीन आयन तक अगर कोई सल्यूट हल हो जाए तो वो जो सॉल्यूशन बनाएगा। अगर बहुत सारे आयन आपस में जुड़े रह गए हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो वो कोलाइड बनाएंगे। इसमें जो साइज होता है पार्टिकल का, सल्यूट के पार्टिकल का, बहुत ही बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज होता है, 10 की ताकत -5 सेंटीमीटर तक। अब ये इसका इससे मुकाबला किया जाए तो तकरीबन ये 1000 गुना बड़ा सल्यूट का पार्टिकल होगा सस्पेंशन में। इन दोनों का अगर मुकाबला किया जाए तो 1000 गुना से भी ज्यादा छोटा सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल होगा और इसमें 1000 गुना बड़ा पार्टिकल होगा। दूसरी बात, मिक्सचर की किस्म, यकीनन ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसी वजह से तो इसे ट्रू सॉल्यूशन या हकीकी सॉल्यूशन कहते थे, क्योंकि हमने तो ये तारीफ पढ़ी थी सॉल्यूशन की कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाए और वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाए जिसमें एक जैसा सॉल्यूट मिक्स हुआ हो, वो कहलाता था होमोजीनियस मिक्सचर। अब जो सॉल्यूशन है वो तो है ही होमोजीनियस मिक्सचर ना। कोलाइड क्या है? दिखता होमोजीनियस है, होता नहीं है। ये क्या होता है? ये होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप कहेंगे जेली या टूथपेस्ट या खून या दूध में तो पार्टिकल बैठते नहीं। आप उसे वक्त दें ना, आप उसे वक्त दें तो सल्यूट के पार्टिकल थोड़े से चूंकि बड़े हैं लिहाजा वो बैठ जाएंगे। लिहाजा आप दिखने में आपको वो लग रहा है होमोजीनियस है, उसको थोड़े सा वक्त दरकार है, 1 या 2 दिन में वो सारा लैदा हो जाएगा। तो उसमें जो मिक्सिंग है, मिक्सचर है, हल होना है, वो हेट्रोजीनियस है, वो होमोजीनियस नहीं है। वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये आपने याद रखना है। ये तो यकीनन हेट्रोजीनियस है, इसमें तो बिल्कुल ही नहीं हल होते ना, वो तो फौरन ही बैठ जाते हैं। अब आप कहेंगे इसका मतलब ये दिखने में तो होमोजीनियस लगता है लेकिन होता नहीं है, इसी वजह से तो हम इसे कहते हैं फॉल्स सॉल्यूशन, यानी कि लग रहा है ये सॉल्यूशन है लेकिन होता नहीं है। लग रहा है नकली सॉल्यूशन, फॉल्स सॉल्यूशन, या फॉल्स लिख लें सॉल्यूशन। ये लग रहा है, होता नहीं है। पार्टिकल आंख से नजर आते हैं? हरगिज नहीं नजर आते। कोलाइड में पार्टिकल आंख से नजर आते हैं? नहीं नजर आते, नहीं नजर आते। तो फिर सस्पेंशन में तो नजर आते हैं, नजर आते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल आ गया कि इन दोनों में नजर क्यों नहीं आते, इसमें क्यों नजर आते हैं? इसमें ना साइज बहुत बड़ा है, उससे 1000 गुना से भी ज्यादा इसमें पार्टिकल का साइज होता है। तो जो चीज़ बड़ी होती जाएगी वो एक वक्त आएगा कि हमारी आंख उसको देखना शुरू कर देगी। तो जो सस्पेंशन है ना, इसके पार्टिकल्स हम देख सकते हैं, आंख से नज़र आते हैं। हाँ, बड़े होते हैं इस वजह से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, बड़े होने की वजह से। फिल्टर, ये पार्टिकल बहुत छोटा होता है, सादा तरीन आयन या मॉलिक्यूल होता है, लिहाजा ये
पार्टिकल्स फिल्टर में से गुजर जाते हैं। ये भी पार्टिकल इतने बड़े नहीं होते कि फिल्टर रोक ले, फिल्टर में से गुजर जाएंगे। फिल्टर इन पार्टिकल्स को रोक लेगा, यानी कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सॉल्यूट के रोक सकता है फिल्टर। उसकी भी वजह यही है कि फिल्टर इतने बड़े साइज को तो पहचान जाएगा, वो उनको गुजरने नहीं देगा। आप फिल्टर को ना, चाहे हम जब छानते हैं या चाय को एक जाली में से गुजारते हैं तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और जो चाय है वो नीचे गुजर जाती है। चाय जो गुजर गई है वो असल में छोटे पार्टिकल्स थे, लिहाजा वो छाननी में से गुजर गई है। जो चाय की पत्ती है वो बड़ी है साइज में, उस वो दाने बड़े हैं, लिहाजा फिल्टर उनको रोक लेता है। इसी तरह जो फिल्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन दोनों को तो नहीं रोक पाएगा। मसलन अगर आप फिल्टर करना चाहते हैं कोलाइड को या सॉल्यूशन को, तो वो फिल्टर नहीं होगा, वो उसी तरह ही रहेगा। फिल्टर होने के बाद भी वो कोलाइड कोलाइड ही रहेगा सॉल्यूशन। हाँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं वो अलहदा हो सकते हैं, वो एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। रोशनी, अच्छा, रोशनी का बड़ा ही ज़बरदस्त बात है, तो इसको समझना ज़रूरी है। सॉल्यूशन में से रोशनी गुजर जाती है, सॉल्यूशंस में से रोशनी गुजर जाती है। सॉल्यूशन में से रोशनी क्यों गुजर जाती है? असल में सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, लिहाजा उसमें से रोशनी गुजर सकती है। क्यों? जितना छोटा पार्टिकल होगा रोशनी के रास्ते में वो रुकावट नहीं बनेगा, लिहाजा रोशनी उसमें से गुजर जाएगी। मसलन आप सॉल्यूशन लें, उस पर टॉर्च की रोशनी फेंकें, वो गुजर जाएगा, रोशनी गुजर जाएगी, आपको दूसरी तरफ रोशनी नज़र आएगी। आप ऐसा करें, आप एक सादा सा तजर्बा करें, पानी में नमक डालें और उस गिलास को अपने सामने रखें और उसमें से टॉर्च ऑन करके चलाकर उसमें से रोशनी गुजारें, वो रोशनी उसमें से गुजर जाएगी। क्यों? जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो इस काबिल नहीं है कि वो रोशनी को रोकें। तो यकीन जाने कि वो रोशनी गुजरने की वजह से ये साबित होगा कि वो सॉल्यूशन है, हकीकी सॉल्यूशन है। कोलाइड में से रोशनी फैल जाती है, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये बड़ा ही बहुत ही अहम मुख्तसर सवाल है, अहम मुख्तसर सवाल के टिंडल इफेक्ट क्या होता है। इंग्लिश में लिखें अगर हम तो ये बनेगा कुछ यूं। इसको समझने के लिए तस्वीर देखें, ये है टिंडल इफेक्ट। हुआ क्या है, कोलाइड लिया, ठीक है, दूधियाई सॉल्यूशन, जिस तरह मिसाल के तौर पे चौक और पानी का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी का, या कैल्शियम के कंपाउंड का और पानी का, मिल्क और मैग्नीशियम ले लें, कोलाइड ले लें कोई भी वहाँ तक, ठीक है। आप क्या करें, टॉर्च ऑन करें। टॉर्च ऑन करने पे जो रोशनी है वो कोलाइड पे जैसी जाएगी फैल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में। कोलाइड में से रोशनी गुजरने के बाद फैल गई है। ये फैलाव रोशनी का साबित कर रहा है कि कोलाइड के पार्टिकल इसकी तरह बहुत छोटे नहीं हैं, थोड़े बड़े हैं, तभी उन्होंने रोशनी को स्कैटर कर दिया है, फैला दिया है, उसका फैलाव ज़्यादा कर दिया है। तो यहाँ से दो बातें साबित हुई, एक कि कोलाइड में सॉल्यूट के पार्टिकल सादा तरीन हालत में या बहुत छोटे नहीं हैं, दूसरा वो रोशनी को गुजारने की बजाय फैलाने का बाइस बनते हैं, जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब आते हैं हम उससे आगे,
सस्पेंशन रोशनी को रोक लेता है, इसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती। अच्छा, इसमें से रोशनी क्यों नहीं गुजर सकती? उसकी वजह बहुत बड़े पार्टिकल्स का होना है, बहुत बड़े पार्टिकल्स का। मैं आपको ना थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगा एक सादी सी सिंपल सा सादे से तरीके से। ये देखें, ये पार्टिकल है बहुत छोटा, ये है थोड़ा बड़ा, और ये है बहुत बड़ा। ये आईन है। रोशनी, अगर मैं इसमें से रोशनी गुजारने की कोशिश करूंगा ना, तो ये रोशनी में रुकावट नहीं बनेगा, ये रोशनी को गुजरने देगा। ये सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे, ये रोशनी को स्कैटर कर देगा, फैला देगा। देखें, रोशनी को फैला रहा है, ये रोशनी को रोक लेगा। तो हो यूं रहा है कि पार्टिकल के साइज के फर्क की वजह से इनकी सारी खसूसियात ही बदल गई हैं। ये एक बहुत ज़रूरी इंशाइया तर्ज का तफसीली सवाल है जो बोर्ड में आता है। आप जब इस बोर्ड में इसका सवाल को जवाब के तौर पे लिखेंगे, सवाल का जवाब, तो ये बातें ज़रूर आपने लिखनी है, वरना इतना जब आप लिख रहे होते हैं तो आप समटाइम इस चीज़ों को मिक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से सवाल के जवाब की जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनकी पहचान ही नहीं बाकी रहती। तो आपने इसको एक बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, और ये हर चीज़ जो है आपने दिखानी है। एक बात याद रखिएगा, ये जो साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल या सस्पेंशन पार्टिकल का साइज है पार्टिकल्स का, सस्पेंशन में मौजूद सॉल्यूट के पार्टिकल्स का और सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट के पार्टिकल्स का, ये कसीरुल इंतखाबी सवाल के तौर पे आता है। कसीरुल इंतखाबी सवाल के लिए ये दो बहुत ज़रूरी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।